हेलो बच्चों, आज हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ने जा रहे हैं। द लॉस्ट चाइल्ड मतलब खोया हुआ बच्चा। ये एक बच्चे की स्टोरी है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। वहाँ पर जो मिठाइयाँ और जो टॉयज़ हैं वो सब वो ख़रीदना चाहता है। मेले में बहुत सी मिठाइयाँ और टॉयज़ होते हैं जो कि बच्चों को बहुत फैसिनेट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर उनके पीछे ही लग जाएं। इस बच्चे ने देखिए क्या किया। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल था, बसंत ऋतु का। और जो विंटरी शेड्स हैं यानी कि सर्दियों का मौसम जा रहा था और स्प्रिंग ऋतु आ रही थी, बसंत ऋतु आ रही थी। तो पतली गलियों और छोटे छोटे मोहल्लों में से सब लोग निकल करके खुश होकर के जा रहे थे क्योंकि स्प्रिंग का उत्सव था, बसंतोत्सव था। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग बुलक कार्ट में बैठ करके जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच में से निकलकर बहुत खुश होकर जा रहा था। तभी देखिए क्या होता है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, आओ बेटा आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। वो जितनी भी रास्ते में शॉप्स आ रही थी उसमें जितने टॉयज थे सबको देख देख कर वो बहुत आकर्षित हो रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वो अपने पेरेंट्स के तरफ बढ़ता जा रहा था, तेज़ी से उनके साथ बढ़ रहा था। उसके जो पैर थे वो उनकी आज्ञा मान रहे थे, पर उसकी आंखें जो थीं वो अभी भी पीछे लगी हुई थी उन पीछे छूटते हुए टॉयज़ के, receding toys के. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो अब वो जो बच्चा था तो वो अपने माता पिता के पास वहाँ आ गया जहाँ पर कि वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उसके अंदर जो डिज़ायर थी, ही कुड नॉट सप्रेस इट, उसको दबा नहीं पाया, जबकि उसको बहुत अच्छे से पता था। ही न्यू इट वेरी वेल दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट गिव हिम द टॉय। उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको टॉयज़ नहीं दिलाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। उसने याचना की। प्लीडेड मतलब प्लीज़ पापा मुझे दिला दो, प्लीज़ मम्मा मुझे दिला दो, दैट इज़ द प्लीडिंग। उसने बहुत कहा प्लीज़ मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। एकदम गुस्से भरी आंखों से उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। पुराने समय के जो पापा होते थे वो एकदम से जैसे क्रूर होते हैं ना, उस तरह के होते थे। आजकल के पापा उस तरह से नहीं होते हैं। तो वो भी इस तरह के पापा थे जिनको देख के बच्चे डर जाते थे। तो उन्होंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" उसकी मम्मी आज के दिन की खुशी मना रही थी, तो उसने बच्चे को अपनी फिंगर दे करके कहा, बेटा ऐसे नहीं करते, आओ चलो देखो तुम्हारे लिए आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड। एक मस्टर्ड का फील्ड था, सरसों का खेत था, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ एवन लैंड, दूर दूर तक बस वही खेत भरा पड़ा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। बड़ी बड़ी जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं वो उड़ रही थी, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। तो उन ड्रैगन फ्लाइज की वजह से जो काली मत वाली मधुमक्खी होती है या बटरफ्लाई, वो फ्लावर्स तक नहीं पहुंच पा रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। तो जहाँ तक हवा में उसकी नज़र जा सकती थी, गेज मतलब नज़र, जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती थी तब तक वो उनकी तरफ देखता रहा। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से कोई एक अपने पंख रोक करके आराम करने रुक नहीं गई।
एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने कोशिश करी कि इसको मैं कैच कर लूँ, उसको पकड़ लूँ, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, पर वो फड़फड़ा कर, फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ा कर उड़ जाना, फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, पंख फड़फड़ा कर हवा में उड़ गई। When he had almost caught it in his hands, उसने लगभग उसको अपने हाथ में पकड़ ही लिया था। Then his mother gave a cautionary call, तब उसकी मदर ने एक कॉशन वाली कॉल दी, सावधान रहने वाली कॉल दी। कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा आओ फुटपाथ पर आओ, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ रहे थे। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, तो वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे चल दिया, उनकी तरफ दौड़ा। एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर उनके आगे आगे चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और थोड़ी देर बाद वो पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, छोटे छोटे कीड़े वहाँ पर फुटपाथ के पास में चल रहे थे, जिनको देख करके वो वहीं रुक गया। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन, जो निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे अपनी छुपने वाली जगहों से, उनकी जो चींटियों की बाम्बियाँ होती हैं, या कीड़ों के जो छोटे छोटे बिल बने होते हैं, वहाँ से वो निकल करके सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, तो उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया जहाँ पर कि उन्होंने अपने एक कुएं की किनारे पर वो बैठ गए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड, तो उसके ऊपर जैसे ही वो ग्रूव के अंदर घुसा, वैसे ही छोटे छोटे फूल उसके ऊपर एकदम से गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और अपने पेरेंट्स के बारे में भूल करके वो उन बरसते हुए पत्तियों को अपने ऊपर अपने हाथों में पकड़ने लग गया। बट लो, पर देखो, लो मतलब देखो। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, तभी उसको कबूतरों की आवाज़ सुनाई दी। डव डव, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। डव यानी वाइट वाले कबूतर, सफ़ेद कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसके हाथ में पत्तियां आई थी वो उसके हाथ से छूटकर गिर गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे से कहा आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री, अब वो बिल्कुल बच्चा जो है वो एकदम वाइल्ड जैसा हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, वो इधर से उधर दौड़ता चला जा रहा था। तो वो आगे फुटपाथ पर दौड़ गया। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उसको उन्होंने बुलाया अपने पास और उन्होंने फुटपाथ ले लिया, जो विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, तो वो बीच में एक पगडंडी थी, फुटपाथ था, जहाँ से कि वो उसमें जो जिस मेले में उनको जाना था वहाँ पर वो आराम से पहुँच जाते। तो जो बच्चा था वो उछालें भरता हुआ बरगद के पेड़ के किनारे घूम रहा था, और उसको उसके माँ बाप पकड़ करके मेले पर ले जाने के लिए उसको पकड़ कर लेके आ गए।